माशाल्लाह देखें, एक कप मैदे के साथ कितनी सारी और कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी रोल माशाल्लाह रेडी हुए हैं। कितने नरम, बगैर खोया और बगैर मावे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी रोल की रेसिपी के साथ। बर्फ़ी की ये रेसिपी बग़ैर दूध के, बग़ैर मिल्क पाउडर के और बग़ैर खोए के बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। बर्फ़ी रोल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मेरे पास देसी घी है, 3 टेबलस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। आप इसकी जगह पे सादा डालडा घी जो होता है वो भी शामिल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से बर्फ़ी या मिठाई का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, हम क्योंकि ना तो दूध से बना रहे हैं ना ही हम ले रहे हैं इसमें मावा, तो ये मैंने ले लिया है मेजरिंग कप के साथ 1 कप मैदा, सादा मैदा है, ये हम लेंगे। आप ये ना समझिएगा कि मैदे से बनी हुई बर्फ़ी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी, बिल्कुल बाज़ार की जो बर्फ़ी होती है उस जैसा टेस्ट होगा। ये वाइट बर्फ़ी के नाम से हलवाई भी बनाते हैं हम लोग, जो मिक्स मिठाई के डिब्बे लेते हैं उसमें ये बर्फ़ी शामिल होती है। और कोई जज भी नहीं कर सकता कि ये घर पे बनाई गई है या बगैर मावे के बनाई गई है। इसी तरह हल्की आंच पे जो है ना अब वो इसको रोस्ट करूँगी घी के साथ, ताकि जो कच्चापन है ना मैदे का वो ख़त्म हो जाए तकरीबन 2-3 मिनट तक। मैं क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पे बना रही हूँ, अगर मुझे लगेगा कि हीट ज़्यादा आ रही है तो मैं चूल्हे से इसको साइड पे कर लूँगी, लेकिन आप गैस पे बनाएं तो इसको जो है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं। और मेरा ये जो है ना गला ख़राब है, इस वजह से आवाज़ ज़रा भारी भारी सी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसी वजह से आज छतरी को भी ऊपर नहीं किया हुआ है। बस इसकी बनाई का ख्याल करना है कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो तब इसको उतारना है। हीट थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने साइड पे कर लिया। इसकी बुनाई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है, खुशबू आना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास है मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो टेस्ट के लिए डाल लें, इससे पता भी नहीं चलेगा कि ये बगैर खोए के बनाई गई है, चाहे तो स्किप कर लें। और अब इसको चूल्हे से उतारने के बाद हमने करना है मिक्स। इसे मिक्स करके फिर मैं साइड पर रखूँगी और हम अगला काम शुरू करेंगे। मिल्क पाउडर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इसे साइड पे करेंगे और हम चाश बनाएंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप चाहे तो जो पैकेट में मिलता है 20 रुपये का, आप वो भी ले सकते हैं। कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ मेरे पास है ये तकरीबन जो है ना 3 हिस्से कप के मैंने पानी लिया है, और यही वाला जो कप है वो मैंने 1 चीनी का लिया है, ये इसमें डालेंगे। और इसी के साथ अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो आप वो शामिल कर लें। मेरे पास 3 अदद इलायची है, मैं इनके सिर्फ बीज शामिल करूँगी। और इसको हमने इतना पकाना है कि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक तार बनने के करीब हो। चाश पूरी बनने नहीं देनी, बस एक तार बनने के करीब हो, और मसलसल हिलाते हुए पकाना है। जितना हमने पकाना था पका चुके हैं। ये देखें, जब आखिरी ड्राप गिर रहा है तो हल्की सी तार आ रही है, लेकिन पूरी मुकम्मल तार नहीं बनी अभी, ये आप देख सकते हैं। और मैं हाथ पे भी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान जब मैं कर रही हूँ हल्की सी निकलने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी बन नहीं रही। तो इसी तरह का हमें चाहिए। इसको जल्दी से मैं साइड पर करूँगी। आप लोग अगर गैस पर बना रहे हो तो आप गैस बंद कर लें, और बंद करने के बाद ये हम इसमें डाल के तो इसको मिक्स करेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमें दोबारा से गैस जो है वो चलानी पड़ेगी या नहीं। गुटलियाँ सारी एक मरतबा ख़त्म करने के बाद हमने दोबारा गैस पे रखना है, उससे पहले नहीं रखना। चम्मच मैंने चेंज कर लिया और थोड़े से बस थोड़ी थोड़ी गुटलियाँ रह गई हैं, उनको भी हम ख़त्म कर लेंगे। अब इसको मैं ऊपर रखूँगी और हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो है ना बर्तन को छोड़ना शुरू हो जाए, और इसी तरह से लो फ्लेम पे हिलाते हुए मुसलसल। जिस तरह का हमें चाहिए था ये हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसको हमने नरम जो है ना सख्त नहीं कर लेना। अब इस पॉइंट पे आके तो मैं इसे एक शॉपर में जल्दी से निकाल लूँगी जिसके ऊपर ऑयल लगाया हुआ है।
अभी ये गर्म है, लेकिन इसी पॉइंट पे हमने इसको करना है। मैं 2 कलर में कर रही हूँ, तो एक को मैं इसी तरह रहने दूँगी, एक यहाँ पे मैंने रेड कलर थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है, इसको मैं मिक्स करूँगी। गरम है तो इस शापर के साथ में कर लूँगी। अब इसमें मैंने कलर को मिक्स कर लिया। अब इसको सेट करके यहाँ पे तो थोड़ा सा फैला लेना है। इतना ही मैं इस साइड पे दूसरे कलर जो हमने रखा है वाइट, उसको फैला लूँगी। और ये काम नीम गर्म में ही करना है, ठंडा नहीं होने देना। जितना हमने उसको फैलाया उतना ही इसको फैलाना है। और अब इसको जो है ना सीधा यहाँ दरमियान में करूँगी और इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाला। और ये दोनों को अब इस तरीके से करते हुए, और अब मैं इसका रोल बनाना शुरू करूँगी। रोल जो है वो टाइट होना चाहिए। और ये शापर के अंदर ही इसको रख के इस तरीके से, तो अब इसको हमने और दबा दबा के थोड़ा इसको सेट करना है। अब मैं शापर निकाल लूँगी और इस तरीके से सेट करेंगे। जितना आप इसको मोटा रखना चाहते हैं उस पे ही आप इसको स्टॉप कर लें। मैं इसको बस इतना मोटा रखूँगी। तो इसको अब शापर में रख के 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। बर्फ़ी को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब निकाल लेंगे इसे। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब पहले मैं इसे दरमियान से कटिंग करूँगी। माशाल्लाह देखिए कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल माशाल्लाह लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे पीसीज में, बड़े पीसीज में, जिस तरीके से आपको पसंद हो। माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और खाने में टेस्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। आप इसको बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रख लें, चाहे तो फ्रिज के बगैर रख लें रूम टेम्परेचर पे। और माशाल्लाह कितनी सारी, बस 1 कप हमने लिया है मैदे का और थोड़ी थोड़ी दूसरी चीज़ें, तो कितनी सारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि इस तरह की रेसिपीज़ बस हम बाज़ार से ले सकते हैं, घर पे तैयार नहीं की जा सकती। बाज़ार से बर्फ़ी इतनी महंगी मिलती है और घर में माशाल्लाह आराम से तैयार हो जाती है। अब दूसरे पीस की भी कटिंग कर लेंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।